मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संत जी को कैसे पहचाने? संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ है। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है, भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या है? हम उनकी पहचान नहीं कर सकते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक कहानी है कि एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बुड्ढों को इकट्ठा करके पूछा कि आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा, या हमारे पिताजी का ठीक था, अथवा हमारे दादाजी का ठीक था? किसका राज्य ठीक रहा? आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बुढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम तो आपकी प्रजा है। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया है? ये हमारी क्षमता नहीं है। तो मेरी बात पूछे तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा, अच्छा, अपनी बात बताओ। तो वह कहने लगा कि जब आपके दादाजी का राज्य था, उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था और शरीर में बल भी अच्छा था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था। रास्ते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि चलकर देखे क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी है और रो रही है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो रो रही है, तो उसके बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा ऐसे कहने पर वह आसक्त हुई और बोली कि मैं पीर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। तो रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुड़पेड़ भेड़ हो गई और मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ ये भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। और मेरा जन्म गांव तो दूर 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 रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है ऐसा अंदाज है। लेकिन मैं जानती नहीं क्या करूं, यह सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ससुराल का पता बताया तो मैं उस गांव को जानता था
इसीलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज पर लिखकर बताया कि मैं उसके ससुर को जानता था, इसीलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे और बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। तो उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा कि इन सजन सजन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से और धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। तो उसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लाए और लेने का आग्रह करने लगे। तो मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसीलिए मैंने रुपये नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा और मेरे मन में रुपये न लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला आया। ये बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्यकाल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा, धन की तंगी हुई। तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था, 10-15 हज़ार का तो गहना ही था और अकेली स्त्री थी। एक थप्पड़ मारता तो सारा सारा गहना जेवर मिल जाता। आज ये दुख नहीं भोगना पड़ता और उस समय बड़ी भूल हो गई। अब पछताने से क्या हो। जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया तो बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए थे। तो महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं और आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझा कर या धमका कर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हमें कहाँ। तो राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत हो जाती हो, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो और मन में संतोष होता हो। तो अपने में देवी संप्रदा के गुण आते हो, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो। दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हो तो हम अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा हम गरीब हो अथवा धनी हो और जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करें और गरीब है तो निरादर करें। हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहे, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उनसे ज्ञान योग्य, भक्ति योग्य, कर्म योग्य आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बात बता देते हैं। तो हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई दिखता नहीं। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।